अभी हम मौजूद हैं मधुपुर रेफरल अस्पताल में। और आपको बताते चले कि रेफरल अस्पताल ये काफी शहर का पुराना अस्पताल है, लेकिन इसकी जो हालत है आज भी काफी दयनीय है। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि अब जबकि दो दो मंत्री इस मधुपुर क्षेत्र में रहते हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री का आवास मधुपुर में है और यहीं से स्वास्थ्य मंत्री पूरे झारखंड की निगरानी कर रहे हैं, रिम्स की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें चिराग तले अंधेरा की, घर में ही घर के जो अस्पताल हैं बिल्कुल उनकी हालत दयनीय है। कोई देखने वाला नहीं है। लूट और भ्रष्टाचार इस कदर मचा हुआ है कि लोगों को जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। यहाँ के प्रभारी और यहाँ के जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इन सारी बातों के बाद भी लगातार स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ के जो स्थानीय विधायक मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, जो जल संसाधन मंत्री हैं, दोनों का कहना है कि इस अस्पताल में सुधार आएगी। लेकिन न जाने कब सुधार आएगी, ये तो गर्भ में छुपा है कि यह अस्पताल कब सुधरेगा, यहाँ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा कब मिलेगी, क्या यहाँ के रवैये में सुधार होगा। जबकि भ्रष्टाचार के मामला में आपने देखा कि सिविल सर्जन रंजन सिन्हा को जेल जाना पड़ा रिश्वत कांड में। जब इनके सिविल सर्जन, इनके जो उच्च अधिकारी हैं, वो जेल चले जाते हैं सिर्फ रिश्वत कांड में, तो आप समझ सकते हैं कि रेफरल अस्पताल की हालत क्या होगी। इन लोगों को किसी का डर नहीं है। अभी दो ऐसे मामले हमारे पास आए हैं, जहां एक बहाली का मामला है जिसको लेकर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनसे 77,000 रुपये अभी तक लिए जा चुके हैं और लाखों रुपए की मांग अभी भी की जा रही है। जिनके समक्ष इनकी बहाली हुई थी और निर्विरोध उनको चुना गया था, वैसे चिकित्सक को, वैसे डॉक्टर को शोकॉज कर दिया गया है कि कैसे उनका निर्विरोध चयन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है रेफरल अस्पताल की और किस तरह का लूट यहाँ मचा हुआ है। किसी भी अधिकारी का डर है, न इनको मंत्री का डर है, न इनको किसी तरह का खौफ है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब लोग इलाज के लिए यहाँ तक आते हैं, तो जिस रेफरल अस्पताल में आज तक अल्ट्रासाउंड मशीन चालू नहीं हो सकी, आज तक जो लैब है वो सही से नहीं चल सका, दवाइयां सही से नहीं बढ़ सकी, ऐसे में लोगों की स्वास्थ्य सेवा की सुधार की हम क्या बात करें और अच्छे इलाज की उम्मीद हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम जरा चलेंगे, अंदर भी जानेंगे कि क्या स्थिति है अंदर की, और जिनके साथ जो घटना घटी है हम इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आप आइए, क्या नाम है आपका? सर अमृता सिन्हा। ये बताइए कि अमृता सिन्हा जी की कब आपको यहाँ पे कब बहाली हुई आपकी? मेरा सर ये 9 अक्टूबर को बहाली हुआ है सर। किस चीज में? सहिया साथी के चयन में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सर मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा बस। क्यों? अब क्यों नहीं दिया जा रहा वो? कितने पैसे की मांग की गई और अभी तक आपने कितना दिया है? सर लगभग 87,000 दे चुके हैं। 87,000 रुपये आप दे चुके हैं। और कितने पैसे की मांग की जा रही है? लाखों रुपए की मांग किया जा रहा है। बोल रहा है कि डीपीसी बोल रहा है कि नहीं देंगे तो आपको दूसरे को बहाली कर देंगे। अगर पैसा नहीं देंगे तो दूसरे को बहाली कर देंगे। इस बात को लेकर अभी तक आप कहाँ कहाँ गई हैं? सर डीडीसी के पास गए हैं, सीएस के पास गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, सब मिली भगत है। और जो एक बीटीटी है नंदकिशोर चौधरी, उसकी वाइफ पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसको चयन करने में सब तुला हुआ है। तो सीएस क्या कहते हैं? सीएस का क्या कहना है? सीएस बस मेरा कहना है कि मुझे नियुक्ति पत्र दिया जाए। सीएस के पास गए तो सीएस ने क्या कहा? सीएस कोई सुनवाई नहीं कर रहा, बोला हम कुछ नहीं कर बोले कुछ क्या नहीं कर क्या करेंगे वो नियुक्ति पत्र तो उन्हीं के हाथ में है, वो चाहेंगे तो तुरंत दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे, रोक के रखे। तो देखिए साफ साफ इनका कहना है। आप इनके कौन है? आप इधर आ जाइए। तो क्या किन लोगों ने आपसे पैसे लिए और कितने पैसे लिए? देखिए हमसे तो पहले 1 लाख रुपया मांगा गया था, तो हमने बोला उतना तो अभी नहीं हो पाएगा, तो 50,000 रुपया हमने दिया। उसके बाद 37,000 रुपया फिर पीछे से दिया। बोला 1 लाख रुपया और हमको दीजिए, नहीं तो आपका पत्नी का हम होने नहीं देते। डीपीसी आज आए हैं? हाँ अच्छा। हाँ
और बार बार यही कहा जा रहा है, ये पढ़ी लिखी महिला है, निर्विरोध पूरा सहिया चुना गया है, पूरा सहिया लोग इनको चुना, तो फिर इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है ये नहीं कर सकते। इनका कहना है कि जो आप पूरा पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका हम होने नहीं देंगे, उसके बाद आपको तो जहाँ लोग देख मधुपुर के इस रेफरल अस्पताल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना चुके हैं, लूट का अड्डा बना चुके हैं और सिर्फ यहाँ पे इसको लूटने के मकसद से यहाँ पे आते हैं और उगाही करते हैं और चले जाते हैं। जरा देखिए, जब रात को जब यहाँ मरीज आते हैं तो डॉक्टरों की पता नहीं होती है, न ढंग का कोई जांच होता है, न दवा और इलाज है। ऐसे में सरकार जो अरबों रुपया खर्चा करती है इन डॉक्टर के पीछे और व्यवस्था के पीछे, आखिर क्या स्थिति है इस रेफरल अस्पताल की, हम देख सकते हैं। हम इनका प्रभारी से भी बात करेंगे, डीपी से भी बात करेंगे। आप जब यहाँ के सिविल सर्जन, इससे पहले रंजन सिन्हा को भ्रष्टाचार के मामले में, सीधा रिश्वत के मामले में जब जेल जाना पड़ता है, और तो आप समझ सकते हैं कि निचले स्तर के अधिकारी किस तरह का लूट मचाए हुए होंगे ये। और इस तरह जो सिचुएशन रेफरल अस्पताल की बनी हुई, जरा अल्ट्रासाउंड मशीन को भी हम देखेंगे, जांच घर को भी देखेंगे और कितने तरह का जांच यहाँ पे हो रहे हैं, उन सारे चीजों को आज हम बारीकी से देखेंगे। और जरा जो स्वास्थ्य मंत्री जो मधुपुर से आते हैं, जिनका घर मधुपुर है, मैं उनके कानों तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य मंत्री राज्य के जरूर हैं, रिम्स का निरीक्षण जरूर कर रहे हैं, लेकिन जरूर मधुपुर रेफरल अस्पताल में आपकी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यहाँ की जनता में भरोसा और विश्वास आपका जग सके। देखिए, ये रेफरल अस्पताल का जांच घर है और जरा हम जांच घर की तस्वीर भी देखेंगे कि कितने तरह के जांच यहाँ पे हो रहे हैं। और जरा सब क्यों जांच क्या लिखा हुआ है, टोटल जांच जो लिखा है ना, बोर्ड पर लिखा हुआ है टोटल कितना पैसा लग रहा है, सब चार्ज इसमें लिख दिए, सबका अलग अलग चार्ज। आप बता नहीं सकते। अब कौन सी का जांच का अलग अलग जांच है ना, जैसे सीबीसी का 100 रुपया, एलएफटी का 100 रुपया, लिपिड प्रोफाइल का 150 रुपया, सीबीसी का 100 रुपया, बिल्डुविन का 30 रुपया, इसी तरह सबका। तो बीच में जांच क्यों बंद था? बीच में जो है 1 सप्ताह बंद था कि हम लोग जो है इसको लिख कर दिए थे केमिकल के लिए, लेकिन फिर आ गया केमिकल। देखिए मंत्री जरा सुनिए, बीच में जांच बंद था और अभी जब इसको लेकर लगातार प्रयास किया गया तो अभी जांच चालू हुआ है। लेकिन जो भ्रष्टाचार है, जब रंजन सिन्हा सिविल सर्जन जेल जाते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, तो आप देख सकते हैं किस तरह का रूट इस रेफरल अस्पताल में है। जांच बंद था, अभी जांच चालू हुआ है, साफ साफ इनका कहना है। और भी चीज देखेंगे, अल्ट्रासाउंड मशीन, दो मंत्री, न जाने इनके कानों पे जू कब रहेगी, अल्ट्रासाउंड मशीन कब चालू होगा, लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कब सुधार मिलेगा। जरा उन सारी चीजों को आज हम बारीकी से भी देखेंगे और यहाँ के प्रभारी से भी हम बात करेंगे कि 15/1/2022 को माननीय मंत्री हफीजुल हसन ने इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट इसलिए स्थापित किया गया कि समय पर जब जरूरत हो तो लोगों को रात बेरात कभी भी सही ढंग से ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। लेकिन स्थिति यह, स्वास्थ्य मंत्री की मदर बीमार पड़ जाती है, स्वास्थ्य मंत्री की मां को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाता है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है और ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद ये सीधा सफेद हाथी साबित हो रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं क्या क्या विडंबना है इस रेफरल अस्पताल की। अगर हम खामियों को गिनने चलें तो सिवाय खामी छोड़ के इस पूरे अस्पताल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ खामी ही खामी है। मरीज बेचारे गरीब, गांव से गरीब गुरबा यहाँ चले आते हैं और सिर्फ इलाज के नाम पे खाना पूर्ति होती है। और यहाँ के जो एक एक डॉक्टर हैं वो लाखों लाख रुपया वेतन उठाते हैं और दूसरे जगह ये प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे जगह दूसरे अस्पताल को, दूसरे क्लिनिक को चलाने में ये व्यस्त है, न कि रेफरल में सुधार करने की इनकी मंशा है। जरा और भी चीजों को हम बहुत बारीक से देखेंगे और आज सारी चीजें आपको हम बताएंगे कि इस अस्पताल में चल क्या रहा है। जरा देखिए कुष्ठ विभाग की हालत, ताले लटके हुए हैं, डॉक्टर का पता नहीं है और लोग आ रहे हैं घूम के जा रहे हैं। जब बात हम लोगों ने पूछना चाहा तो लोगों का कहना है कि फील्ड में गए हुए हैं। ऐसे तमाम लोग फील्ड के नाम पे सिर्फ और सिर्फ घूमने का काम करते हैं, उनको अस्पताल से कोई मतलब नहीं है। ये देख
सकते हैं रक्त संग्रह केंद्र, किस उम्मीद से इसकी स्थापना की गई थी। और आशीष अग्रवाल यहाँ एसडीओ थे, उनका काफी योगदान था, मंत्री हफीजुल हसन का योगदान रहा कि यहाँ ब्लड बैंक स्थापित हो ताकि समय पर लोगों को रक्त मिल सके। लेकिन बिल्कुल बंद पड़ा है, ताले बंद हैं और रक्त लोगों को नहीं मिल रहा है, ना ही कोई इस पर ध्यान देने वाला है। चलिए और भी चीजों को हम देखेंगे। ये देख सकते हैं कि यह है आईटीसी लैब केंद्र, जांच केंद्र, और यहाँ बगल में है आई डिपार्टमेंट। आई डिपार्टमेंट ताला लटका हुआ है, शायद यहाँ भी कोई नहीं है। आप देख सकते हैं आईटीसी में एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, जरा सा आप हैं यहाँ पे, तो देखिए ये आईटीसी केंद्र है, जांच केंद्र है, या एचआईवी जांच होता है, यहाँ पे लोग हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जब लोग अपना निष्पक्ष रूप से जब अपनी ड्यूटी को निभाते हैं तो काफी अच्छा लगता है और रोगियों को भी राहत महसूस होती है। आप लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। जांच घर बंद है, आपका आई बंद है, बगल में कुछ केंद्र बंद है। तो किन्हीं का सर होता है कि कोई फील्ड विजिट में और बहुत सारे स्टाफ लोग, हर रोज तो यही हालत है। नहीं, हर रोज की बात नहीं है सर। अच्छा, रक्त केंद्र क्यों, कब से बंद है? ये तो लगभग है ना 6 महीना हो गया सर। 6 महीना हो, इससे पहले प्रभारी सर कितनी बार लिखित रूप से दे चुके आवेदन, सारा रिकॉर्ड है हमारे पास, है ना, कई बार दे चुके हैं, लेकिन ना कोई और सुनने वाले हैं, ऊपर हमारे पदाधिकारी को कितनी बार लिखा गया लेकिन नहीं हुआ अभी तक। देखिए रक्त केंद्र 6 माह से बंद है, 6 महीना से। क्या कर रहे हैं मंत्री जी, मधुपुर के मंत्री? रक्त केंद्र बंद है, कोई देखने वाला नहीं है। इस रेफरल अस्पताल की हालत को कौन सुधारेगा? ये उम्मीद अभी भी स्वास्थ्य मंत्री पे लगी हुई है, जिनका आवास मधुपुर है और जो काफी सक्रिय हैं। जब रिम्स पहुंचते हैं तो अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है, वहां के डॉक्टरों में हड़कंप मच जाता है, लेकिन वह रेफरल अस्पताल के अधिकारी और डॉक्टर जिनको किसी का डर नहीं है। हम और भी चीजों को देखेंगे, जरा हम ऊपर चलते हैं और ऊपर की स्थिति देखते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन कोई दिखाने के लिए और कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, क्यों बंद है, कहाँ है। जो यहाँ के स्टोर कीपर है वो भी नहीं है। आखिर क्या वजह है कि सभी लोग लगातार एक साथ नदारद? क्या स्थिति है? जरा चलते हैं ऊपर की हालत देखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी, जरा वार्ड की हालत को भी देखिए। ये रेफरल अस्पताल का वार्ड है और क्या स्थिति है, क्या इसके अंदर पेशेंट भी हैं या नहीं है? जरा अंदर चलकर हम देखते हैं वार्ड की हालत क्या है। ये देख सकते हैं वार्ड की हालत, एक भी पेशेंट का पता नहीं है, टूटे फूटे बेड यहाँ पे हैं। और ऐसी स्थिति में मरीज इलाज करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए आते हैं, न कि बीमार होने के लिए और ज्यादा बीमार होने के लिए। जो हालत है, उपकोष उपचार केंद्र देख सकते हैं, ये कुपोषक उपचार केंद्र है ये, और यहाँ की जो स्थिति उसको भी आप माने कुल मिलाकर ये देख सकते हैं। ये एक यहाँ स्ट्रेचर है जिस पर जंग लग चुका है और ये अपने सही हालत में भी नहीं है। ऐसे कई सामानों का जंग, कई सामान यहाँ पे जंग लग रहे हैं। जरा अंदर की हालत भी हम देखते हैं, उपकोषक केंद्र के अंदर की हालत क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पे, आप कौन है यहाँ? क्या स्थिति है? सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। बच्चा अभी डिस्चार्ज हो गया है। अच्छा जी, एक बच्चा था वो लामा हो गया, वो जी बच्चा नहीं आ रहा था। जी, पेशेंट को दवा से मिलता है जी। लेकिन देख सकते हैं जो हालत है बेड की, ये तो कुछ ठीक ठाक दिख रहा है बेड अभी आपको यहाँ पे, और अभी पेशेंट यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पे एएनएम मौजूद हैं और लोगों की सेवा के लिए बैठी हुई है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कई जगह हमने देखा ताला लटके हुए हैं, किसी का पता तक नहीं है। जरा हम और भी चलते हैं, रेफरल अस्पताल की हालत को देखते हैं। क्योंकि इसलिए बताना जरूरी है कि अब हम जब सुधार की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, जब हम बात करते हैं कि हमारा अस्पताल ठीक हो, और हम उम्मीद झारखंड से लगाए बैठे हैं, और हमारा उम्मीद तब बढ़ जाता है जब यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री मधुपुर के ही हैं और स्वास्थ्य मंत्री रिम्स जैसे जगहों का निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। लेकिन
हमारा जो रेफरल अस्पताल है मधुपुर का, इसकी हालत कितनी दयनीय है, क्या स्थिति में है। क्या स्वास्थ्य मंत्री जी एक नजर आपका इधर भी होगा? क्या यहाँ के मरीजों को सही इलाज हो पाएगा कि यहाँ की स्थिति ठीक हो पाएगी? हम यहाँ के जो प्रभारी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर मधुपुर रेफरल अस्पताल में सुधार कब होगा, ब्लड बैंक कब चालू होगा, यहाँ की अल्ट्रासाउंड मशीन कब चालू होगी, यहाँ लगातार लैब से लोगों को फायदा कब मिलेगा, क्या सही समय पर दवाइयां लोगों को मिल पाएगी, या इसी तरह फिर मधुपुर का अस्पताल चलता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल, और इन सवालों को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के प्रभारी से। देखिए, प्रभारी यहाँ पे मौजूद है और काम कर रहे हैं। जरा प्रभारी से भी हम बात करेंगे कि इन सारी चीजों को लेकर हम इनसे जानेंगे कि जो आरोप अभी एक महिला ने नीचे लगाया है और जो लोगों ने बंद की बातें की हैं, आखिर इस पर कब सुधार होगा और कैसे मधुपुर रेफरल अस्पताल ढंग से चले। इन सारी चीजों को लेकर हम रेफरल के प्रभारी मोहम्मद शाहिद से बात करेंगे। मौजूद है रेफरल के प्रभारी मोहम्मद शाहिद जी, हम उनसे बात करेंगे। देखिए, रेफरल अस्पताल और अस्पताल के मामले में जहां रंजन सिन्हा ऐसे अधिकारी जेल चले जाते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और जो हालत जिला में स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई है, ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी एक महिला अमृता ने आरोप लगाया है कि उनकी बहाली हुई थी और उनसे 87,000 रुपये अभी तक लिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जांच के नाम पर उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आप उस महिला को पहले बुला लें, सामने मेरे सामने वो कहें कि किसने लिया है 70,000, उससे किसने डिमांड किया है। कोई भी अगर जरा सा भी अगर कोई प्रूफ है, हम उसी दिन यहाँ यही बात तो सिविल सर्जन कहा करते थे कि मैं पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन रंगे हाथों पकड़ाए वो। प्रिंस जी, ये पूरे मधुपुर आज नहीं, जब से मैं हूँ, मेरे बारे में अमृता सिन्हा तो छोड़ दें, अगर आपके बारे आरोप नहीं है, वो आप हमसे आप जवाब मांग रहे हैं ना कि 70,000 रुपये लिया गया है, तो अगर हमारे बारे में आज नहीं, जब से मैं हूं, अगर एक भी आदमी आरोप लगा दे कि मैं एक पैसा भी किसी से लेता हूं, तो मैं उसी दिन त्याग पत्र दे दूंगा अपने पद से, पद का मैं जॉब करना छोड़ दूंगा। ना ये मेरा कैरेक्टर है और ना मैं कभी किसी भी स्टाफ से, ये तो अमृता सिन्हा की बात है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इसमें उस मामले को लेकर अभी जांच चल रही है। एक मिनट, एक चीज भी सत्यता है तो उसको वो उजागर करना चाहिए उसको कि किसने लिया है उसे, ऑन द रिकॉर्ड और किसको दिया। नहीं, अगर ऑन रिकॉर्ड कहा है तो किसको दिया, बात तो है ना। आरोप लगाना तो बहुत आसान है। क्या डॉक्टर शाहिद ने कभी इतने सालों में कभी किसी से सुना है? आप तो यहीं के हैं, कभी सुना है कि डॉक्टर शाहिद ने किसी से ले लिया? किसी मामले में, इंजरी से लेकर के एक भी पेशेंट के बारे में अगर कभी भी सुना हो, मैं उसी दिन ट्रैक्टर दे दूंगा। चलिए, हम दूसरी बातों को बात करें। हम अभी उन अमृता जी को भी बुलाएंगे और आपसे के सामने बात भी होगा इन सारी चीजों को लेकर कि देवघर के कोई पदाधिकारी जो आज जांच में आए हुए हैं, उन्होंने पैसा उनसे लिया और अभी भी 1 लाख रुपए का डिमांड उनसे कर रहे हैं। देवघर के जांच के पदाधिकारी यहीं बैठे हुए हैं सामने। क्या नाम हुआ उनका? डॉक्टर संचयन है। ठीक है, चलिए एक मिनट, हाँ। दूसरी बात हम करेंगे कि जांच ये है, जांच ये इसका नहीं है। जांच ये है कि इन्होंने मतलब एप्लीकेशन दिया था डीसी महोदय के यहाँ से, वहां से आया है नोटिंग होकर, उसी का जांच हो रहा है। और एक लेटर जो पूर्व में जिसका सिलेक्शन हुआ था उसने दिया था सीएस महोदय को, तो सीएस महोदय ने उस पर जांच करने के लिए दिया था कि ये जो सिलेक्शन हुआ है इसकी सत्यता का जांच करके बताएं। चलिए, दूसरी बात यह है कि मधुपुर रेफरल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन क्यों नहीं अभी तक चालू? हाँ, थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के लिए यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। तो मधुपुर में रेडियोलॉजिस्ट की बहाली हुई नहीं है। जब से हॉस्पिटल बना है तब से हमारे पास कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इसकी सूचना भी सीएस महोदय को दिया गया है और ये विभाग को भी दिया गया है कि यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इस वजह से वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो मधुपुर में कहीं रेडियोलॉजिस्ट है क्या? मधुपुर में रेडियोलॉजिस्ट है कि नहीं इसकी मेरी जानकारी। आपका जहाँ जाता है, जहाँ जांच रेफरल अस्पताल का जांच जहाँ जाता है,
वहाँ रेफरल अस्पताल का जो जांच अभी तक तो मेरा किसी से अल्ट्रासाउंड से एमओयू नहीं है। आज तक तो 2 साल से होते चला आ रहा है। हाँ, उस वक्त रेडियोलॉजिस्ट था जब था तो एमओयू किया गया था। मेरी जानकारी में तो मधुपुर में कभी रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं। ये आप कह सकते हैं, लेकिन जहां से उसको लाइसेंस मिलता है, जिस बिना पे लाइसेंस मिलता है, रेडियोलॉजिस्ट के साथ रहने पे ही लाइसेंस मिलता है। कभी ये उम्मीद करें कि कभी चालू नहीं हो पाएगा अल्ट्रासाउंड? अभी जो है कुछ दिन पहले ही जांच हुआ था जहां रेडियोलॉजिस्ट पाया गया था। रेफरल अस्पताल में कभी चालू नहीं हो पाएगा मशीन? ये तो मैं नहीं कह सकता। इसके लिए आप कुछ प्रयास किए? इसके लिए मैंने प्रयास ये किया है कि मैंने रेडियोलॉजिस्ट का डिमांड भी किया था सिविल सर्जन महोदय से, पहले भी मतलब कहा है कि यहाँ पर पोस्टिंग जो है स्टेट लेवल से होता है, हमारे लेवल से नहीं। चलिए, ब्लड बैंक क्यों बंद है? हाँ, ब्लड बैंक जो है बहुत पहले से बंद था और उसको मैं बहुत कोशिश करने के बाद जो है 2022 में उसको स्टार्ट करवाया। वो मशीन जो है करीब 2009 का खरीदा हुआ है, 2010 का, और बहुत ही पुराना है, वो ख़राब हो गया था। तो उसको किसी तरह से मैंने सही करवा करके स्टार्ट करवाया था, लेकिन मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, उस बीच में वो ख़राब मशीन हो गया। फिर उसके बाद मैं दोबारा जब मैं आया यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद, तो मैंने उसकी जांच करवाई तो मैकेनिक ने बताया ये मशीन बनने वाला नहीं है, नया मशीन का ज़रूरत है। उसके लिए मेरे द्वारा लगातार प्रयास जारी है कि नया मशीन आ जाए। उसके लिए मैंने सिविल सर्जन महोदय को भी लिखा है और सिविल सर्जन महोदय ने इसी चीज़ को डीसी महोदय से यहाँ लिखा है, और डीसी महोदय ने कल की बात है कि संज्ञान लेते हुए और वो सिविल सर्जन महोदय को कहा है कि जल्द से जल्द इसका क्रय करके यहाँ मशीन नया भिजवा दें। तब पश्चात उम्मीद है कि इस मंथ के अंत तक मशीन आने के बाद ब्लड स्टोरेज स्टार्ट। लैब कभी चलता है कभी नहीं चलता, ऐसा क्यों? नहीं। खुद आपके लैब ऑपरेटर ने बताया कि आपको समझने में गलत है। लैब बंद नहीं रहता है, ये आपको जो बोल रहा है उसको वो गलत नहीं बोल रहा है। वो उसको साहब कहा कि लैब 1 हफ्ता से बंद नहीं, अगर है तो उसको बुलाइए भाई, जिसने कहा है उसको मैं बोला। लैब बंद नहीं, थोड़ा सा नीचे, लैब बंद नहीं रहता है, उसका कहने मतलब लैब बंद नहीं होगा। वो हो सकता है ये बोल रहा होगा कि लिपिड प्रोफाइल जो जांच है इतना दिन बंद था, उसकी जैसे लिपिड प्रोफाइल का जो है केमिकल घट गया था, जो उसको सप्लाई के लिए जो मैंने ऑर्डर दिया था उसको आने में 1 सप्ताह का देरी हुआ। तो उस बीच में हो सकता है कि केमिकल न रहने की वजह से लिपिड प्रोफाइल का जांच सिर्फ नहीं हुआ। लैब कभी बंद नहीं रहता, कभी भी बंद नहीं रहता। आई डिपार्टमेंट क्यों बंद है? आई डिपार्टमेंट आज ये फील्ड में गया होगा। हाँ, कुष्ठ जो रोग है और भी बहुत सारे जो कुष्ठ का भी जो है आज नहीं प्रसिद्ध नहीं, आज मिल करके नोनियाद गया था। वो उसको कॉन्टैक्ट के लिए जो पेशेंट होता है कुष्ठ का, उसके आजकल हम लोग सर्वे करा रहे हैं कि एक घर में, जिस घर में कुष्ठ है उसके परिजन का 8 लोगों का परीक्षण कर करके उसको देना है, ताकि उसको बेहतर इलाज दिया जा सके उन लोगों को भी। एक सवाल रेफरल पर लगातार खड़ा होता है कि सही रूप से नियमित सेवाएं जो हैं सब मरीजों को नहीं मिल रही है, रात में डॉक्टरों की कमी महसूस होती है। इन सारी चीजों को आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? मैं देख रहा हूँ, और कभी अगर आरोप कब लगा है हमको तो ये जानकारी नहीं है कि किसी ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर यहाँ नहीं है। 24 घंटा डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है और 24 घंटा यहाँ अवेलेबल रहता है। आप नाइट में आके देख लें या किसी समय आके देखें, 24 आवर की ड्यूटी है, डॉक्टर आपको हमेशा मिलेगा। ये अगर किसी ने भी आरोप लगाया है तो वो गलत आरोप लगाया है और आप आके देख सकते हैं। चलिए सुनिए, स्वास्थ्य मंत्री जी, चूंकि आप मधुपुर से हैं, लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस सफाई से यहाँ के प्रभारी ने सभी बातों को नकारते हुए अपनी बातें कही हैं, लेकिन कई गंभीर मामले जरूर हैं। अगर आप यहाँ से मंत्री हैं, आपका आवास मधुपुर है, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि उनको स्वास्थ्य अस्पताल, रेफरल अस्पताल में सुधार हो पाएगा, या ये भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होता जाएगा, या इसी तरह लोग इसको चरागाह और लूट का अड्डा बनाते जाएंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन मधुपुर। अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ, जो जामताड़ा से विधायक हैं, राज्य में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं,
और आज मधुपुर आवास पे मौजूद है। मधुपुर के लोगों की उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती है कि यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री का आवास मधुपुर है और मधुपुर की जो स्वास्थ्य की स्थिति है बिल्कुल चरमराई हुई है। ऐसे में जब न्यूज लाइन की टीम ने रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया, जब वहां गया तो देखा कि अल्ट्रासाउंड मशीन बंद है, एक्सरे मशीन बंद है, लैब की स्थिति दयनीय है और यहाँ तक कि कोरोना काल के बाद जो स्थिति ऑक्सीजन की हुई थी उसको लेकर माननीय मंत्री हफीजुल हसन ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था, वो बिल्कुल बंद पड़ा है। ब्लड बैंक नहीं है और समय पे डॉक्टर वहां नहीं है, कर्मचारी की मनमानी है। कुल मिला के ये कहें कि स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। ऐसे में हम आज इन सभी बातों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे कि मधुपुर की उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती है। सर, सबसे पहले कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपका आवास मधुपुर में है। मधुपुर में बिल्कुल स्वास्थ्य की स्थिति चरमराई हुई है। ये बात सही है कि मैं मधुपुर से बिलोंग करता हूँ और न केवल मधुपुर बल्कि पूरे राज्य के लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है कि इरफान अंसारी साहब जो है स्वास्थ्य की जो व्यवस्था ठीक करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप जो बता रहे हैं कि जो सदर हॉस्पिटल मधुपुर है, वो रेफरल हॉस्पिटल मधुपुर है, तो ठीक ठाक नहीं है, वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो संज्ञान में आया है, निरीक्षण करूँगा और अगर कोई दोषी पाया गया तो ऑन द स्पॉट उसकी कार्रवाई करूँगा। मैं अपने आवाम से कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य में लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना मेरी जवाबदेही है और आप देखिएगा जो अभी आने वाले बजट सेशन में मैं लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी दूंगा। एक व्यापक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, खास करके मेडिकल के क्षेत्र में। और दूसरी ओर मैं लोगों से भी कहूँगा थोड़ा अवेयरनेस रहिए आप लोग। हमारे डॉक्टर्स जो हैं ऑब्वियस है, थोड़ा आप लोग उनको भी सपोर्ट करें। आजकल लोग समझ लिए हैं कि डॉक्टर हैं, गाली गलौज भी करते हैं, ये शिकायतें आ रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। भगवान का रूप होता है डॉक्टर, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो एक खास करके मेडिकल क्षेत्र को एक कमर्शियलाइज कर दिए और उनका मकसद है कि स्वास्थ्य बीमारी को आगे करके दोहन करना, लूटना, पैसा कमाना। तो ये ठीक नहीं बात है। खास करके एजुकेशन हो या हेल्थ हो, उसमें व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिए, एक इंसानियत होनी चाहिए। तो मैं बेहतर से बेहतर करूँगा, अपने आवाम को कहना चाहता हूँ, लोगों को कहना चाहता हूँ कि अभी नया मंत्री हूँ, थोड़ा समय दीजिए, सभी लोग खुश होंगे, ऐसा है मेरा मानना है। एक बड़ा सवाल है सर कि जब मधुपुर में जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, पहले सरकार की तरफ से 400 रुपए में अल्ट्रासाउंड करा लेती थी, अल्ट्रासाउंड बंद है, अब उनको 1200 रुपए में बाहर में अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है और फिर कमीशन रेफरल के डॉक्टर या वहाँ के जो लोग ले रहे हैं। ऐसे में एक भारी बोझ गरीबों पर पड़ रहा है और जो आयुष्मान का लाभ तक नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे? नहीं, जो आरोप आप लगा रहे हैं ये तो काफ़ी गंभीर है और अगर हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है और वो काम नहीं कर रहा है, वहाँ की जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग अगर रेफर कर रहे हैं तो दैट्स मीन कि वहाँ पे करप्शन है। तो मैं देखूंगा और भी जो एक्सरे मशीन वगैरह है, सीटी स्कैन वगैरह है, क्या है, जब रिम्स काम कर जाते रहा है हैं कि तो नहीं। लोगों में एक उम्मीद जगता है और अधिकारियों में हड़कंप मचता है। रिम्स में आपने जिस ढंग से निरीक्षण किया और पूरे झारखंड में एक भय का माहौल है और लोग कहीं ना कहीं सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, तो आज लगता है कि आपके निरीक्षण से कुछ सही सुधार का रास्ता निकलेगा। बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि डरने की बात नहीं है। मैं काफ़ी पॉजिटिव माइंड का लीडर हूँ मैं। हाँ, गलत मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे कोई भी हो। ईमानदार हूँ, आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। सेवा भावना से हम लोग आए हैं स्वास्थ्य में, तो आपको सेवा करना होगा। जो नहीं करेंगे उस पर कार्रवाई करूँगा मैं। और जो आरोप आप लगा रहे हैं, अगर दोषी पाया गया, मैं कह रहा हूँ फिर से, नाम इरफान अंसारी है मेरा, याद रखिएगा। गलत, मैं फुरकान अंसारी का बेटा, गलत मैंने आज तक नहीं किया। कई लोग आरोप लगाते हैं, लालछन लगाते हैं, तो इसका मतलब ज़मीर मेरा है ना भाई,
मास मेरा है ना, क्या कर लिया भाजपा लोग, क्या नहीं किया, हरा दिया क्या हमको। तो जनता का जो एक अटैचमेंट है मेरे साथ है, उसी कारण मैं आगे आ रहा हूँ। और अभी मैं बोलूंगा तो वो लोग ठीक ठाक कर लेगा। तो वेट एंड वॉच, मैं जा रहा हूँ और मैं आप सबको कहूंगा आप लोग भी चलिए, कहीं खामियां हैं आप लोग बताइए, न केवल मधुपुर, राज्य के तमाम जनता से मैं अपील करूंगा कि कहीं आपको लगता है कि लैप्सेस है, आयुष्मान कार्ड का कहीं लैप्सेस है तो बताइए। अभी आप देखिएगा कि 2-2 कमरा में पैसा देकर ये लोगों ने आयुष्मान कार्ड का निबंधन करा लिया आयुष्मान कार्ड से। तो मैंने साफ साफ गाइडलाइन दे दिया कि 50 बेडेड हॉस्पिटल मस्ट होना चाहिए, और मैं जाऊंगा देखूंगा, क्योंकि आयुष्मान से हॉस्पिटल वाले मजबूत हो रहे हैं, गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो गरीब का इलाज एक डीपीसी है देवघर के हैं अधिकारी, उन्होंने एक महिला से 87,000 ले लिया है और 1 लाख की और मांग की है, और अभी तक अक्टूबर में उनकी नियुक्ति हुई थी, उसके बाद भी वो अभी तक जांच के नाम पर उनको लटकाए हुए हैं। ऐसे में उस महिला ने साफ साफ उनके मुंह पर आरोप लगाया है कि 87,000 दिए, 1 लाख और आप मांग कर रहे हैं। डीपीसी को उन्होंने मुंह पर रेफरल अस्पताल में ये जवाब दिया। क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों को लेकर? नहीं देखिए, वो मेरे पदाधिकारी हैं, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं जांच कराऊंगा। आरोप तो लगा सकती है, और आरोप लगाने में महिलाएं को लोग आगे कर देता है, तो इसकी जांच होगी। अगर जांच पे कहीं गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई होगी। चलिए, साफ साफ स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि जो भी त्रुटियां हैं उसको समाप्त की जाएगी और दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। जनता से भी इन्होंने अपील की है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, आप इनको सहयोग करें, निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर।